ये कहेंगे कि भाई जहाँ पॉलिटिकल चेहरे खासकर रहेंगे वहाँ तो हम एकदम नहीं। अभी तक हम लगभग ये मेरा 100 प्लस सभा है। अभी तक तो ऐसा नौबत आया नहीं था, लेकिन आज भाई रांची सामने है। ऊपर से सबसे बड़ी बात थी कि थोड़ा सा हम पर ये अब टेग नहीं लगेगा कि चारों पार्टी के थे, कांग्रेस बीजेपी जेएमएम आजसू चारों लोग मिल गए तो थोड़ा सा हमारा भी माने लोग बड़ी टारगेट करते हैं। आजसू के साथ देखते तो आजसू जेएमएम के साथ देखते। जिस तरह का आपका लोकप्रियता बढ़ता जा रहा है दिनों दिन, ऑफर वगैरह आता है किसी राजनीतिक दल से, किसी नेता से कि हमारे साथ जुड़ जाइए, अच्छा रहेगा, टिकट दे देंगे? नहीं, तो कि यहाँ के जो नेता हैं वो घुसपैठ कर रहे हैं आपके सभाओं में, कॉल नहीं कर रहे हैं सीधे? समय की मांग होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी के कॉम्बिनेशन की सरकार को हमने देख लिया, क्या नहीं किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की गठबंधन की सरकार को देख ही रहे हैं क्या कर रही है, नहीं कर रही है। तो यदि जरूरत पड़ती है तीसरे विकल्प की, तो राज्य के वासियों को, राज्य के विशेषकर युवा पीढ़ी को सोचना होगा कि तीसरा विकल्प वो किस तरह तैयार करते हैं। क्योंकि ऐसे भी हैं, वो मंत्री हैं, अभी बता रहे हैं, नाम नहीं लेंगे, वो मंत्री हैं, लेकिन जब जाते हैं हेमंत बाबू से मिलने के लिए सीएम से, तो सुने कोई गंगा पार के कोई मैंने छोटा सा उनका पीए है, उनको झुक के प्रणाम करते हैं। शर्म की बात है, ये गुलामी। जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। बोकारो धनबाद में भाषा आंदोलन का जलवा आपने देख लिया। किस तरह से सरकार ने आंदोलन के आगे झुकी और अपना फैसला वापस भी लिया। इसके कुछ खास नायक रहे हैं जो नए उभरते चेहरे हैं, जिनमें से कई नाम हैं। उनमें से एक नाम जयराम महतो का भी। जयराम महतो से बात करेंगे, हमारे साथ हैं। ये जो नज़ारा देख रहे हैं एकदम नेचुरल है, खेत खलिहान वाला है। यहाँ पर गाय भैंस बकरियाँ सभी चल रही हैं, यहीं पर बात करेंगे। जयराम, लोकल खबर में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका, आपके चैनल का धन्यवाद। ये भाषा आंदोलन आपके बोकारो धनबाद के लिए कितना ज़रूरी था? देखिए, हम बार बार कहते हैं कि भाषा केवल खौंच है, बात खतियान की होगी, ज़रूरी था। सरकार ने अच्छा किया कि हमें सोए लोगों को जगाने का काम किया है। अब हमारे लोग, हमारे झारखंड के लोग अपने हक अधिकार के लिए जागरूक हो चुके हैं और सही टाइम पर जागे हैं। आज अगर नहीं जागते तो इनको साजिश के तहत मिटाने का पुरजोर प्रयास चल रहा है। आज अगर ये जागते हैं और अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हैं तो कम से कम जो चीज़ें हमारी बची हैं वो चीज़ बच के रह जाएंगी, नहीं तो वो चीज़ें भी समाप्त हो जाएगी। सरकार ने अपना फैसला वापस लिया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, जनता का दबाव था। 3 लाख लोग मानव श्रृंखला में उतर गए हैं बिना किसी पॉलिटिकल समर्थन के, बिना किसी चेहरे के। तो गांव के लोग अपने हक अधिकार के लिए जागरूक हो चुके हैं, इसलिए सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा, क्योंकि लोकतंत्र है और लोगों को की मांग को सम्मान करना सरकार को चाहिए। फिलहाल सरकार झुकी है। अब 1932 के खतियान की आधारित नीतियों की बात होगी। अब भाषा को लेकर अभी भी कुछ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और राजभवन के सामने धरने पे बैठे हैं और मुख्यमंत्री से मिलने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो गजट है उसमें बहुत कुछ गलत बात कहा गया है, गजट ही रद्द होना चाहिए। नहीं, सही बात है। अंदर ही अंदर झारखंड को खोखला करने की पूरी साजिश चल रही है। पहली बात, जो वैकेंसियाँ अभी आएंगी, अगर मान के चलिए बाहर के लोगों को फुलफिल किया जाता है तो जब तक 60 साल नहीं होगा तब तक वो रिटायर्ड नहीं होंगे। और 60 साल होने के बाद भी जा कहाँ रहे हैं? अतिक्रमण करके यहीं चूँकि अधिकारी बन के आएंगे, नौकरी करने आएंगे, अपने दबदबे से ज़मीन यहीं कहीं कब्जे में कर लेंगे, फिर यहाँ बस जाएंगे, फिर उनके बच्चे यहाँ के नागरिक कहलाएंगे, यहाँ की मान्यता मिलेगी और निसंदेह क्या होगा, जो यहाँ के मेरे भोले भाले लोग हैं उनके हक अधिकार को छीनने का काम करेंगे। और लगातार ये हो रहा है। आप कहीं जाइए, किसी भी प्लांट में जाइए, किसी भी कल कारखाने में जाइए, हर जगह बाहर के अतिक्रमण राज्यों का यहाँ सामना करने को मिल रहा है और लगातार हमारे लोग पलायन और विस्थापन हो रहे हैं। तो ये ज़रूरी था, आंदोलन आज बहुत ज़रूरी है। 1932 खतियान मांग को लेकर आप ही के इलाके से, धनबाद से पैदल चलकर 150 किलोमीटर यहाँ पर रांची पहुँचे हैं मुख्यमंत्री से मिलने। इस पूरे आंदोलन से आप दूरी बनाए रखे हुए हैं। देखिए, पहली बात, कहते हैं ना कि हमारा एक संगठन है और एक तरीका से हम लोग भी रणनीति से चल रहे हैं। आपको याद होगा, आपको पुराने ज़माने में आप राजाओं का धारावाहिक देखते थे, शांति के लिए पहले लोग दूत को भेजते थे। तो कह सकते हुए हमारे ही लोग हैं, दूत हैं। सेना अभी आक्रमण नहीं कर रही है, सेना के लिए रणनीति बन रही है। वो जब रणनीति बन जाएगी तब हम लोग खुलासा करेंगे। आप उनके आंदोलन के साथ हैं या नहीं हैं? हाँ, बिल्कुल साथ हैं, उनके आंदोलन के साथ है। जो भी आंदोलन कर रहा है झारखंड के हित में, अगर वो व्यक्तिगत भी क्यों ना हो, तो आंदोलन के साथ हैं। क्योंकि अगर उनके आंदोलन से अगर खतियान की बात होती है तो नमन है उन्हें, जोहार है उन्हें, आंदोलन के साथ हैं। आप रांची करीब तक पहुँचे और माझी में सभा भी की, कुछ ही दूरी में राजभवन था, आप वहाँ जा सकते थे, कुछ देर रह सकते थे। देखिए, हमने बार बार कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है व्यक्ति नहीं, रणनीति, भावना नहीं। हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं, तो यहाँ भावनाओं की बात करनी ही नहीं है। ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। जब हम लोग अपना हुक्म का इक्का खोलेंगे तब सबको पता चल जाएगा कि हमारी रणनीति क्या चल रही है। फिलहाल दूत को रणनीति के माध्यम से भेजा गया है, सेनाएँ अभी तैयार हो रही हैं। आप लोग एक हैं कि अलग अलग हैं? बिल्कुल एक है, हम एक हैं, हम झारखंडी सभी एक हैं, लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे। एक जैसी बातें कहाँ आ रही है? वो लोग अलग आंदोलन कर रहे हैं, आप अलग रणनीति की बात कर रहे हैं। नहीं, रणनीति हम तो कह रहे हैं कि दूत लोग संदेश लेके शांति संदेश राजा के दरबार में ये पढ़ के सुनाते थे। तो अभी दूत लोग गए हैं, वो हमारे ही टीम के हैं, वे दूत हैं। सेना अभी नहीं गई है। सेना जब दूत की बात नहीं मानी जाएगी तब सेनाएं जाएंगी। उनके पास कब जा रहे हैं फिर?
फिर तो कहा कि दूध और सेना साथ नहीं चलती, समझिए बात को। हाँ, दूध का अलग नियम होता है, सेना का अलग नियम आप होता लोग है। इस तरह से अलग अलग अगर रहेंगे नहीं, अलग तो नहीं है। विरोधी जो तत्व हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं। नहीं। 6 मार्च को बंद का भी ऐलान किया है। 6 मार्च को हमको लगता है एक मंदिर का घंटी बजना बंद नहीं होगा तो ये लोग मेरा झारखंड बंद करने की बात करते हैं। झारखंड उनका थोड़ी है, झारखंड हमारा है, झारखंड शहीदों का झारखंड है। कुछ बंद नहीं होगा, सब खुला रहेगा। आपको जहाँ आना है आइए, सब खुला रहेगा, कुछ बंद नहीं होने वाला है। अच्छा, आप अभी जो यहाँ और माझी में एक सभा किए, इसमें कुछ राजनीतिक दल के चेहरे भी दिख रहे हैं, कुछ आजसू के हैं, कुछ पूर्व जेएमएम और बीजेपी के सांसद विधायक रहे हैं। देखिए सर, हमको इस बात की जानकारी नहीं थी। हम तो हमेशा चाहें कि हम वहाँ जाएं जहाँ राजनीतिक लोग ना रहें। उसके बाद कमेटी ने बुलाया, लोगों ने बुलाया, तो ये भाई हमको जानकारी नहीं थी, क्योंकि मेरा मानना यही है कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ स्वतंत्र रूप से वही लोग रहेंगे जो फिलहाल पॉलिटिकल इन्वॉल्व नहीं है, जिन पर पार्टी का ना पूर्व का ना अभी का टैग है। लेकिन फिर भी जो लोग पार्टी छोड़कर आ गए हैं उनका स्वागत करते हैं, और जो लोग माटी के प्रति भाव रखते हैं उनका स्वागत करते हैं। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि हम जहाँ राजनीतिक लोग रहेंगे वहाँ हम नहीं जाते हैं। लेकिन अब भाई यहाँ इतना दूर हम राजधानी आने के बाद थोड़ी हमको पता था कौन लोग आएंगे नहीं आएंगे, हमको जानकारी इसकी बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा, एक और बात है, अब 1932 खतियान की लड़ाई आप भी लड़ रहे हैं। आपकी पूरी जो सामाजिक है और आदिवासी गैर आदिवासी मूलवासी सभी लोग आगे की रणनीति क्या, किस रणनीति की आप बात कर रहे हैं? देखिए, एक बात हमेशा जानिए, रणनीति बंद कमरों में तय होती है। सैनिक सेनापति मिलकर रणनीति तय करते हैं, वो तो भाई सामाजिक और पब्लिकली हम नहीं रख सकते हैं। रणनीति रहने दीजिए। रणनीति को जब रणनीति बताई नहीं जाती है, रणनीति दिखाई जाती है समय पर। कब दिखेगा, कब तक इंतजार करना पड़ेगा? थोड़ा सा देखिए, जब इंतजार है 1932 खतियान का, कब लागू होगा? जब खतियान के लिए इतनी लंबी लड़ाई है तो इंतज़ार थोड़ा सा लंबा चलेगा। 88 साल बाद झारखंड मिला है, लगभग 300 सालों के संघर्ष के बाद भारत मिला है। तो 1932 का खतियान तो चोटे चीरा वाला बात है नहीं कि चोट दी और चीरा मिल गया। थोड़ा धीरज रखिए, मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर झारखंड में बहुत भीषणता होगी। अभी जो मौजूदा सरकार है, जेएमएम की सरकार है, और आंदोलन से निकली हुई पार्टी है जेएमएम, और मुख्यमंत्री हैं आदिवासी नेता हेमंत सोरेन, जो शिबू सोरेन के बेटे भी हैं। उन्होंने 1932 खतियान पर जो जवाब दिया था परसों विधानसभा में बजट सत्र के दौरान, उससे आप कितना संतुष्ट हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो पढ़े लिखे हम लोग तार्किक स्टूडेंट हैं। हम लोग अब भावनाओं में नहीं बहेंगे। कथनी और करनी में अंतर होता है। आप जिस दिन लिख के दे देंगे, आंदोलन स्वतः समाप्त हो जाएगा। बल्कि आपको इस बार 30 सीटें आई हैं, अगली बार 60 सीटें भी आ सकती है। आप 32 की बात तो कीजिए। नहीं, वो तो सीधे सीधे बोले कानूनी सलाह लेंगे। सलाह एक बात बताइए, अभी उनका अगर आप इतना ही हितैषी है झारखंड का, आप जेपीएससी का चेयरमैन किसको बनाया? अमिताभ चौधरी। खंगाली इनका रिकॉर्ड कहाँ के हैं? आपने महाधिवक्ता किनको बनाया? जो 2002 में अड़चन डाल रहे थे खतियानी नीति को, आप उनको महाधिवक्ता बना रहे हैं। तो अब यहाँ झारखंडी लोग बौका धंधा नहीं रहे, ये समझने लगे हैं कि षड्यंत्र क्या हो रहा है। आप कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। आपको बता दे रहे हैं, हमारे सूबे के छोटा नागपुर संथाल परगना के 2-4 मंत्री ऐसे भी हैं, वो मंत्री हैं, अभी बता रहे हैं, ये नाम नहीं लेंगे, वे मंत्री हैं। लेकिन जब जाते हैं हेमंत बाबू से मिलने के लिए सीएम से, तो सुने कोई गंगा पार के कोई मैंने छोटा सा उनका पीए है, उनको झुक के प्रणाम करते हैं। शर्म की बात है ये गुलामी, जब मंत्री उनको सर झुका रहा है। उनके जो सलाहकार हैं वो यहाँ के नहीं है। कहाँ के हैं नाम नहीं बताना चाहेंगे, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। तो सुनने में आया है कि हमारे मंत्री, 2 मंत्री की बात कर रहा हूँ, अब एक विधायक का भी सामने नाम आया है, जबकि कदावर आज लगभग 20-25 साल से राजनीति कर रहे हैं और उनको पाँव छू के प्रणाम कर रहे हैं। जबकि उनका ना आंदोलन से वास्ता है, ना 5 को वोट लाने की कैपेसिटी, बस हेमंत के करीबी हैं। तो सोचिए कहाँ झारखंडी लोग गुलामी की कितनी दहलीज पर आके खड़े हो गए हैं। और वो दूसरी बात भी, एक कागज़ भी आता है कि तृतीय समिति उप समिति की बनाने की बात करें तो तभी 1932 खतियान या फिर स्थानीय नीति नियोजन नीति का कुछ हो पाएगा। देखिए, एक बात तय है, राजनीतिक पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, नई पार्टियां बनती हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र को सुधारना है तो लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। यदि समय की मांग होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी के कॉम्बिनेशन की सरकार को हमने देख लिया, क्या नहीं किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की गठबंधन की सरकार को देख ही रहे हैं क्या कर रही है, नहीं कर रही है। तो यदि जरूरत पड़ती है तीसरे विकल्प की, तो राज्य के वासियों को, राज्य के विशेषकर युवा पीढ़ी को सोचना होगा कि तीसरा विकल्प किस तरह तैयार करते हैं, क्योंकि करना होगा। नहीं तो फिर इन फ्यूचर जो बची है, हमारी जो कुछ चीज़ें बची हैं, अभी कुछ बची हैं, वो चीज़ें भी नष्ट हो जाएंगी अगर नहीं लड़ते हैं हम लोग। तो निसंदेह आने वाला दिन ऐसा होगा कि झारखंडी अपने ही माटी में मजदूरी करेगा और बाहर से आए हुए राज्य के लोग यहाँ बाबू बनेंगे, फिर ज़मीनें यहाँ लेंगे, उनके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे और झारखंड धीरे धीरे गाँव में सिमटता जाएगा। और गाँव में कहा वो अब पाराचंद पहाड़ में सिमट जाएगा। और पाराचंद पहाड़ में भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ उसको सीने में गोली मिलेगा, अरे ये तो नक्सली है।
झारखंड की सरकारों ने अब तक 22 साल की सरकारों ने जो मूल झारखंडी हैं, मूल आदिवासी मूलवासी हैं, उनको क्या दिया है पता है? उनको आदिवासी शब्द दिया है, उनको सीने में गोलियां दी हैं और हमारी माएँ बहनें जो कोयला चोरी करने पर मजबूर किया है, इतना अगर मैंने कोयला चूल्हा जलाने के लिए, जबकि बाहरी लोग ट्रक का ट्रक कोयला बेचते हैं। आप तो रिपोर्टर हैं, चलिए मेरे साथ, आपको खुल के रिपोर्टिंग करवा देंगे। आप किस तरह से तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो तुलना है वो कन्हैया से भी की जा रही है। जिस तरह से कन्हैया एक युवा नेता थे और युवा चेहरा थे और लोगों की पसंद थे, फैन फॉलोइंग भी अच्छी थी, तो आप उस तरह की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं तैयारी नहीं कर रहा। अगर मैं तैयारी कर रहा था तो मेरा विधानसभा टुंडी पड़ता है, टुंडी में मैंने एक दिन भी सभा नहीं किया है, मैं अपने गांव में सभा नहीं किया हूं। मैं कोई तैयारी नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों को जगा रहा हूं, जो सोए हुए लोग हैं हमारे, उनको जगा रहा हूं, उन्हें समझा रहा हूं कि क्या नुकसान होगा, किस प्रकार भाषा छीनी जा रही है, किस प्रकार रोजगार छीना जा रहा है, किस प्रकार हमारे खेत खलिहान छीने जा रहे हैं। मैं न्याय संगत विधिपूर्वक उनको समझा रहा हूं, उनको बता रहा हूं। जागना है, ये आपका काम है, और नहीं तो दुनिया ने कई सभ्यताओं का अंत होते हुए देखा, हम लोग का भी अंत हो जाएगा अगर नहीं जागें तो। अभी आप बोल रहे थे कि आपकी जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर आजसू और बीजेपी के पूर्व विधायक और जेएमएम के पूर्व विधायक थे, सॉरी आजसू के मौजूदा विधायक। तो क्या लगता है कि जो राजनीतिक नेता हैं, जो चेहरे हैं, वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं जाने अनजाने? देखिए, उनकी मंशा हम नहीं कर सकते, लेकिन अपनी मंशा हम साफ कर देंगे, और इन फ्यूचर भी हम ये कहेंगे कि भाई जहाँ पॉलिटिकल चेहरे खासकर रहेंगे वहाँ तो हम एकदम नहीं। अभी तक हम लगभग, ये मेरा 100+ सभा है, अभी तक तो ऐसा नौबत आया नहीं था, लेकिन आज भाई रांची सामने है, ऊपर से सबसे बड़ी बात थी कि थोड़ा सा हम पर ये अब टेग नहीं लगेगा कि चारों पार्टी के थे, कांग्रेस बीजेपी जेएमएम आजसू, चारों लोग मिल गए, तो थोड़ा सा हमारा भी माने लोग बड़ी टारगेट करते हैं। आजसू के साथ देखते तो आजसू, जेएमएम के साथ देखते जेएमएम। अब तो सुने पुरना पोस्ट कोई मथुरा मातो के साथ उठा दिया। अरे भाई, वो रिश्ता भी लगता है उनसे, मेरा फोटो खींचाना गुनाह थोड़ी है। हाँ, और हम स्वीकार करते हैं 2019 में हम मैंने जब सिर्फ चुनाव था उस समय जेएमएम का साथ दिए थे, इसमें हमको स्वीकारने, हम भगत सिंह को मानते हैं, हमको कोई डर भय नहीं है। लेकिन हाँ, सवाल सरकार से होता है, और जब मैंने जिताया है तो मेरा ही अधिकार बनता है कि आपको सवाल करें। आज विरोध भी हम कर रहे हैं। जिस तरह का आपका लोकप्रियता बढ़ता जा रहा है दिनों दिन, ऑफर वगैरह आता है किसी राजनीतिक दल से, किसी नेता से कि हमारे साथ जुड़ जाइए, अच्छा रहेगा, टिकट दे देंगे? नहीं, अपने पाँव में कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। ऑफर आता है? नहीं, ऑफर भी नहीं आता है, और दूसरी बात, पाँव में कुल्हाड़ी नहीं बांधेंगे, क्योंकि अगर अपनी पार्टी टिकट देते ना, हाँ। तो उनका मैंने डाउन ट्रोडन हो जाएंगे, और आप में हमको रखना पड़ेगा। किसी कॉल भी नहीं आता है? नहीं, कॉल नहीं आता है कोई आज तक। कोई अभी तो आप भाषण में बोल रहे थे कि किसान आंदोलन, हाँ, वो आप पास वो बात सुन लीजिए। हाँ, वो आंदोलन से जुड़े लोगों का कौन आता है? हाँ। किसान आंदोलन के थे, कोई जाट थे, उन्होंने बहुत अच्छा से समर्थन किया, और मैंने हिंदी पंजाबी मिला के बात किया, समझे उनकी बातों को, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मेरी बातों का, मेरी तार्किक बातों का उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया। तो कि यहाँ के जो नेता हैं वो घुसपैठ कर रहे हैं आपके सभाओं में, कॉल नहीं कर रहे हैं सीधे? बात तो सही है। मैं भी चाहूँगा कि मैं साथ ही संदेश देना होगा अपने चैनल के माध्यम से कि भाई जहाँ मुझे बुलाया जाए, प्रयास की, देखिए हम सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम चाहेंगे कि भाई वहाँ हमें बुलाया जाए जहाँ पॉलिटिकल चेहरे ना हो। ये बातें हम क्लियर करना चाहेंगे। आपके जो करीबी साथी हैं, जो राजभवन के सामने आज से आमरण अनशन शुरू कर दिए हैं और मुख्यमंत्री से मिलने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या करना चाहें आखिर में बताएं? उनको यही कहेंगे, आप टूटे नहीं, बाधाएँ आती हैं आएँ, घिरे प्रलय की घोर घटाएँ, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, हक अधिकार को पाना है तो कभी कभी आग जैसा जलना होगा। तो इसलिए आप घबराएं नहीं, विचलित ना हो, जीत हमारी होगी, लड़ें आंदोलन को। चलिए, ये थे जयराम महतो जो हमारे साथ बात कर रहे थे, और सभी के लिए खास संदेश है जो इन्होंने बताया। और इस तरह के हर अपडेट जानने के लिए आप जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।